Hello everyone, welcome back to Pharmacy Burner. In the following slides, we're going to learn about the white blood cells or leukocytes, which include introduction, types of WBCs, development stages, leukocytosis, and then functions of WBCs. So, we will start from some basic introduction. White blood cells are also known as leukocytes. They are soldiers of the body because they work as defense against pathogens in our body. तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसके अलावा इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है क्योंकि जब हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजेंस यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो उनको किल या डिस्ट्रॉय करने का जो वर्क होता है वो डब्ल्यूबीसीज के थ्रू कंप्लीट होता है। WBCs are largest and white colored blood cells which is only 1% of total blood volume। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स पाई जाती है। सो ओवरऑल ब्लड सेल्स में से 1% जो पार्ट होता है वो व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स का होता है। रिमेनिंग 99% जो ब्लड सेल्स होती है वो रेड ब्लड सेल्स होती है। नाउ WBC जो होती है वो साइज में सबसे लार्ज होती है अदर ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में, जिनका कलर व्हाइट होता है। कई जगह पे इसको कलरलेस भी मेंशन किया जाता है। They have nucleus and granules in their cytoplasm। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स पाई जाती है जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है और ग्रेन्यूल जो होते हैं वो कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, जिनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ WBC in our body is defense and immunity। They detect foreign particle and destroy them। So जो मेन फंक्शन होता है WBC का वो फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद उनको वो किल करते हैं। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में भी हेल्प करते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ WBC इज अबाउट 8 hours to 15 days which depends on different type of WBC। तो जो डिफरेंट टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो डिफरेंट टाइम पीरियड का होता है, जो कि 8 hours से लेकर 15 days तक का हो सकता है। नाउ ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? Leukocytosis is a normal immune response which is rise in the count of WBC in our blood stream that indicate a physiological problem like infection। So leukocytosis एक टाइप का नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके अंदर क्या हो रहा है WBC का जो काउंट है ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो इंक्रीज होने लगता है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि इन्फेक्शन। नाउ व्हाइट ब्लड सेल्स के जो टाइप्स होते हैं उनको हम देखेंगे। जिन व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं उनको हम एग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। जो ग्रेन्युलोसाइट्स है वो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, बेसोफिल, एसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल। एग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स, जिनके स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नाउ किसी पेशेंट का जब ब्लड टेस्ट होता है तो उसके अंदर WBCs का काउंट कैसे आइडेंटिफाई होता है तो वो हम देख रहे हैं। जो न्यूट्रोफिल होता है वो एसिडिक और बेसिक डाई से रिएक्ट करता है और इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कलर चेंज कर लेते हैं, जो कि पर्पल कलर में चेंज हो जाते हैं। जो बेसोफिल होते हैं वो बेसिक डाई से रिएक्ट करते हैं और इसके अंदर प्रेजेंट ग्रेन्यूल जो होते हैं वो ब्लू कलर में चेंज हो जाते हैं। एसिनोफिल जो होते हैं वो एसिडिक डाई से रिएक्ट करते हैं और इसके अंदर प्रेजेंट ग्रेन्यूल जो होते हैं वो रेड कलर में चेंज हो जाते हैं। तो जो ग्रेन्युलोसाइटिक WBC जो है वो डाई से रिएक्ट कर रही है और उसके अंदर प्रेजेंट ग्रेन्यूल जो होते हैं वो कलर चेंज कर लेते हैं, जिसकी बेसिस पर ये आइडेंटिफाई होते हैं। नाउ एग्रेन्युलोसाइट्स में हम देखेंगे मोनोसाइट जो होते हैं वो अदर WBCs के कंपैरिजन में साइज में सबसे बड़े होते हैं, जिसके बेसिस पर ये आइडेंटिफाई होता है। और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर वो अदर व्हाइट ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में सबसे बड़ा न्यूक्लियस लिम्फोसाइट्स में होता है, जिसके बेसिस पर ये भी आइडेंटिफाई होता है। नाउ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ WBCs, जिसके अंदर हम देखेंगे ल्यूकोपोइसिस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। सो WBC का जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस को हम ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व होती है वो हम देखेंगे। जो स्टेम सेल्स होती है उनका हीमोसाइटोब्लास्ट होता है। अगर हीमोसाइटोब्लास्ट के बाद माइलोब्लास्ट होता है तो वो ग्रेन्युलोसाइटिक WBC का प्रोडक्शन होता है, जो कि है बेसोफिल, एसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। हीमोसाइटोब्लास्ट के बाद अगर लिम्फोब्लास्ट होता है तो वो लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है और मोनोब्लास्ट होता है तो वो मोनोसाइट्स का प्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम फिर से एक बार देखेंगे इसको। जो स्टेम सेल्स होती है उनका हीमोसाइटोब्लास्ट होता है। हीमोसाइटोब्लास्ट के बाद माइलोब्लास्ट होने के बाद प्रोग्रेन्युलोसाइट होता है और एट द एंड ग्रेन्युलोसाइटिक WBC का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, जो कि बेसोफिल, एसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल।
अगर हीमोसाइटोब्लास्ट के बाद लिम्फोब्लास्ट होता है तो वो लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, और अगर मोनोब्लास्ट होता है तो मोनोसाइट्स का प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। सो दीज आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। नाउ इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज द न्यूट्रोफिल, जिसको पॉलीमॉर्फ भी कहा जाता है, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो 2 से लेकर 6 लोब्स वाला हो सकता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस है वो 3 लोब्स वाला है, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फ कहा जाता है। Neutrophils are 65% of overall WBCs which deals with the bacterial and fungal infection. हमारी बॉडी में जो ओवरऑल WBCs होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट जो होता है वो न्यूट्रोफिल का होता है, जो कि अराउंड 65% का होता है। न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपना एक्शन शो करते हैं। दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू द माइक्रोबियल इन्फेक्शन, देयर एक्टिविटी एंड डेथ इन लार्ज नंबर फ्रॉम द फर्स्ट। सो कोई भी बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो फर्स्ट में जो रिस्पॉन्ड करता है वो न्यूट्रोफिल होते हैं, जो कि अपनी एक्टिविटी शो करते हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में पस का फॉर्मेशन होता है। नाउ 2 कंडीशन है, न्यूट्रोपेनिया एंड न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोपेनिया जो कि डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रोफिल्स, जब हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल जब का प्रोडक्शन कम होता है तो उस कंडीशन को न्यूट्रोपेनिया कहते हैं। और न्यूट्रोफिलिया जो होता है वो एक्सेसिव अमाउंट में जब न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी में बनते हैं तो उस कंडीशन को न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। The large number of neutrophils are attracted to the site of infection by chemicals called chemotaxis, which is released by damaged cells. So जब न्यूट्रोफिल अपनी एक्टिविटी शो करते हैं और वहां पे जो सेल्स होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, और तो उन डैमेज सेल्स की वजह से केमिकल रिलीज होता है जो कि कीमोटैक्सिस, जो कि और भी ज्यादा न्यूट्रोफिल्स को उस साइट पर अट्रैक्ट करता है और अपना एक्शन वो शो करते हैं। नाउ न्यूट्रोफिल अपना एक्शन कैसे शो करता है, तो वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू अपना एक्शन शो करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रोफिल के अंदर इनगल्फ हो रहा है, जिसके बाद उसका फेगोसाइटोसिस होता है। एट देन एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो सोल्यूबल डिब्रीज होता है वो बॉडी से, न्यूट्रोफिल की बॉडी से बाहर निकलता है। द लाइफ स्पैन ऑफ न्यूट्रोफिल इज अबाउट 6 to 9 आवर्स। जो लाइफ स्पैन होता है न्यूट्रोफिल का वो 6 से लेकर 9 आवर्स तक का होता है। नाउ एसिनोफिल्स। Eosinophils are the 4% of overall WBCs in our body. They are less active than the neutrophil. They deals with the parasitic infection. So, जो eosinophils का अमाउंट होता है हमारी बॉडी में वो ओवरऑल WBCs का 4% होता है, जो कि न्यूट्रोफिल से कम एक्टिव होते हैं और ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपना एक्शन शो करते हैं। द स्पेशल रोल इन एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट लाइक वर्म्स एंड एलर्जिक रिएक्शन। तो इनका एक स्पेशल रोल होता है कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही अपना एक्शन शो करते हैं, जैसे कि वर्म्स और एलर्जिक रिएक्शन के अगेंस्ट। नेक्स्ट वन इज द बेसोफिल। बेसोफिल आर अराउंड 0.5 to 1% ऑफ ओवरऑल WBCs. The rise in number of basophils seen in allergic and acute hypersensitivity reaction. जो बेसोफिल होता है उसका अमाउंट हमारी बॉडी में ओवरऑल WBC का 0.5 to 1% होता है, और इसका जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज होने लगता है जब हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जी होती है या एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। तब दे एक्ट बाय रिलीजिंग केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड हेपेरिन। ये जो एक्शन शो करते हैं वो हिस्टामिन और हेपेरिन को रिलीज करके करते हैं। हिस्टामिन क्या करता है, जो साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है वहां पे इन्फ्लेमेशन कर लेता है, जिसकी वजह से वहां पे और भी ज्यादा ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज होने लगता है और WBCs वहां पे पहुंचती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वहां पे अपना एक्शन शो करके उनको किल करते हैं। उसके अलावा ये हेपेरिन को भी रिलीज करते हैं, जो कि एंटीकोआगुलेंट, जो कि ब्लड क्लॉट के अगेंस्ट काम करता है। मींस कोआगुलेशन जो होता है ब्लड का उसको ये स्टॉप करता है हेपेरिन। दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। बेसोफिल जो होते हैं वो हीलिंग के प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। नाउ मोनोसाइट, जो कि है एग्रेनुलोसाइटिक WBCs। मोनोसाइट्स are 6% of overall WBC. They are largest type of WBCs. They develop into macrophages and clean up the dead cells. So जो मोनोसाइट्स होते हैं वो ओवरऑल WBCs का 6% होते हैं, जो कि अदर व्हाइट ब्लड सेल्स की कंपैरिजन में सबसे लार्ज साइज जो होती है वो मोनोसाइट्स होती है, और ये मैक्रोफेजेस के अंदर डेवलप होते हैं। और इनका जो मेन काम होता है वो डेड सेल जो होती है, बैक्टीरियल सेल्स या डेड सेल जो होती है उनको ये क्लीन अप करते हैं। मोनोसाइटोसिस यहाँ पे क्या होता है, एबनॉर्मली हाई नंबर ऑफ मोनोसाइट्स मोर देन एवरेज इज नोन एज मोनोसाइटोसिस।
जो एबनॉर्मली हाई नंबर हो जाता है, जब मोनोसाइट बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में होता है तो उस कंडीशन को मोनोसाइटोसिस कहते हैं। मोनोसाइट्स pass the pieces of pathogens to the T cells so that pathogens may be recognized and kill again. So जो मोनोसाइट्स होती है वो डिस्ट्रॉयड पीसेस होते हैं, मींस पैथोजन जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उन पीसेस को वो टी सेल्स तक ले जाते हैं। टी सेल जो होता है वो लिम्फोसाइट का पार्ट है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो उन टी सेल्स तक ये पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से टी सेल जो होती है वो एक मेमोरी जनरेट कर लेती है अपने अंदर, जिसकी वजह से सेम बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में आता है तो वो टी सेल अपना एक्शन शो करके उनको किल कर लेते हैं। राइज इन द नंबर ऑफ मोनोसाइट सीन इन क्रॉनिक इन्फेक्शन। जो मोनोसाइट्स का नंबर है वो इंक्रीज होने लगता है मेनली जब क्रॉनिक इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है। तो क्रॉनिक इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, जैसे ही इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज ट्यूबरकुलोसिस एंड सिफिलिस। तो इन कंडीशन में मेनली जो मोनोसाइट्स होते हैं वो अपना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। द लाइफ स्पैन इज अबाउट 24 आवर्स। जो इनका लाइफ स्पैन होता है मोनोसाइट्स का वो अराउंड 24 आवर्स का होता है। The last one is the lymphocyte. Lymphocytes are 25% of overall WBCs, which is smaller than the monocytes with the large nucleus. जो lymphocytes होते हैं वो overall WBCs का 25% पार्ट होते हैं, जो कि मोनोसाइट्स के कंपैरिजन में साइज में थोड़ा छोटा होता है, बट इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो अदर WBCs के कंपैरिजन में सबसे बड़ा न्यूक्लियस जो होता है वो lymphocyte के अंदर होता है। Most of them are found in lymphatic tissues such as lymph nodes and spleen. So जो lymphocyte होते हैं मेनली lymphatic tissues में पाए जाते हैं, जैसे कि lymph nodes and spleen. The rise in the number of lymphocytes seen in viral and chronic infection. So जब हमारी बॉडी में कोई भी वायरल या क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं तो उस कंडीशन में लिम्फोसाइट जो होते हैं वो अपना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। नाउ लिम्फोसाइट जो होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, T cells and B cells, जिनको हम पढ़ेंगे। T cells. T cells are produced in bone marrow, but they are matured in the thymus gland. जो T cells होती है वो बोन मैरो के अंदर इनका प्रोडक्शन होता है, बट ये थाइमस ग्लैंड के अंदर मैच्योर होती है। T cells are able to kill the virus, infected cells and tumor cells. They are also important against the intracellular bacteria. जो T cells होती है तो वो वायरस इन्फेक्टेड सेल और ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं, उसके अलावा इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया को भी किल करते हैं। टी सेल्स प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं, मीन जब कोई भी बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो उस कंडीशन में टी सेल जो होते हैं वो अपना एक्शन शो करते हैं और ये उस सेल को ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं। नाउ टी सेल जो होती है फर्दर 4 टाइप्स के सेल्स उसके अंदर होती है, जो कि सप्रेसिव टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती है वो बाइंड्स टू द एंटीजन एंड डिस्ट्रॉय देम। जो एंटीजन होता है ये बाइंड होती है उससे, टी सेल जो होता है वो एंटीजन से बाइंड होता है, उसके अलावा उसको किल कर लेता है। हेल्पर सेल जो होती है वो साइटोटॉक्सिक सेल्स की हेल्प करती है, रिलीज साइटोकाइंस टू सपोर्ट द टी सेल्स एंड बी सेल्स। जो हेल्पर सेल जो होती है वो साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं और टी सेल्स और बी सेल्स को हेल्प करते हैं एंटीजन को किल करने में। मेमोरी सेल क्या करती है? लिव लॉन्ग, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द एंटीजन। जो मेमोरी सेल होती है वो मेनली एक मेमोरी जनरेट कर लेती है, जब भी सेम टाइप का बैक्टीरिया या फंगल बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उनको फर्दर एक मेमोरी जनरेट करके रखती है, जिसकी वजह से जो भी टी सेल्स या बी सेल्स होती है अपना एक्शन फर्दर शो कर सकते हैं। सप्रेसिव सेल्स क्या करती है? टर्न ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स वंस द थ्रेट हैज बीन डेल्ट विद। सो सप्रेसिव सेल क्या करती है? एक बार जब बैक्टीरिया कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसके बाद जो टी सेल्स का एक्शन है वो कंप्लीटली उसको रोकने का काम करती है। तो दैट इज अबाउट द टी सेल्स। नाउ बी सेल्स क्या करती है? बी सेल्स प्रोड्यूस एंड मैच्योर्ड इन द बोन मैरो। जो टी सेल्स होती है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रही थी और थाइमस ग्लैंड के अंदर वो मैच्योर हो रही थी, बट बी सेल जो होती है वो बोन मैरो के अंदर ही प्रोड्यूस होती है और यहीं पे वो मैच्योर भी होती है। बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज and destroy the antigen. After attack, B cells retain the ability to produce antibody to serve the memory system. जो B cells होती है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं और एंटीजन को किल करते हैं, और कुछ जो B cells होती है वो मेमोरीज जनरेट करती है किसी भी बैक्टीरिया का, ताकि सेम बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो B cells अपना एक्शन शो करके उस बैक्टीरिया को जल्दी से जल्दी किल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं B cell जो होती है वो
आई अटैक द इन्वेडर आउटसाइड द सेल। सो कोई भी बैक्टीरिया इन्वेडर, जिसको हम बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, तो उनको वो सेल के बाहर ही डिस्ट्रॉय कर लेती है। और टी सेल जो होती है वो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो वो कंप्लीट सेल को ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। So that is all about the white blood cells. Make sure you like, share and subscribe Pharmacy Burner. Thank you.